हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मुद्दा बहुत ही सीरियस है तो सीधे मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है उड़ता पंजाब। मूवी नाम सुना होगा? हाँ, उड़ता पंजाब। पंजाब उड़ रहा है, जॉम्बीज बन रहा है। आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि ड्रग एडिक्शन में पंजाब टॉप पे आता है। सवाल ये है, पंजाब टॉप पे आया कैसे? क्या इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? कहानी में ले चलूं तो 1971 में आते हैं। 1971 की जब पाकिस्तान जंग हारता है भारत से, उसी समय उसको समझ में आ जाता है कि वो भारत से फेस टू फेस कभी जीत नहीं सकता, और फिर प्लान बनाते हैं कि भारत को आप 100 टुकड़ों में काट के ब्लीड कीजिए। और उसी तरह से वहाँ के जनरल्स ने प्लान बनाया कि हम एक ड्रग नेटवर्क फैलाएंगे भारत में और वहाँ की यूथ पॉपुलेशन को बिगाड़ के भारत की कमर तोड़ देंगे। और जब ड्रग का एक चैनल बनेगा तो ड्रग से पैसे भी आते हैं, तो एक पैरेलल इकोनॉमी भी बनेगी जो बाद में हमें चल के खालिस्तान से लेकर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने में, फंड करने में बहुत मदद करेगी। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा खालिस्तानी मूवमेंट से लेकर सेपरेटिस्ट मूवमेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें पंजाब में टॉप पे देखने को मिली हैं। खैर, बात करते हैं। पीछे आपको पंजाब का मैप दिख रहा है। पाकिस्तान का ये बॉर्डर है से फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, ये वो पॉइंट्स हैं जहां से ड्रग सप्लाई होती है इंडिया में। यहीं से पूरा नेटवर्क है क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है। वैसे बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रीफाइंग वायर्स लगे हुए हैं, तगड़ी बात है। लेकिन फिर भी ड्रग सप्लाई होती है। कैसे? इसके 5 से 6 तरीके हैं स्मगलिंग के। स्मगलिंग की बात करें तो पैकेट थ्रोइंग में शर्ट या स्लीव्स या कुर्ते में एक तरफ उसको बांध के ड्रग्स और दूसरी तरफ से नचा के ऐसे बॉर्डर से फेंक दिया जाता है, और जितना दूर फेंका जा सके फेंका जा सकता है। इसकी कुछ क्लिप्स आप सामने देख सकते हैं। ये शर्ट का स्लीव है, इसमें एक तरफ से गांठ लगाया हुआ है और दूसरी तरफ से पकड़ने के लिए और इसको एलिवेशन देने के लिए, घुमाने के लिए, जिससे कि दूर से दूर इसे फेंका जाए। दूसरा आता है प्लास्टिक पाइप। आपको पता है कि वायर्ड इलेक्ट्रीफाइड है, तो प्लास्टिक की पाइप रख के उसके थ्रू चीज़ों को फेंकते हैं। उसकी भी क्लिप्स आप देख सकते हैं। तीसरा आता है टनल। कई सारे डीलर्स ने तो टनल बना रखी है, और उस टनल में इंडियन डीलर्स भी जाते हैं, तो वो पाकिस्तान की नेटवर्क रेंज का यूज़ करके कॉल करके कांटेक्ट करते हैं ताकि इंडियन सिक्योरिटीज़ में उनका टावर नेटवर्क ना आए और ट्रेस ना हो पाए। चौथा है ड्रोन। पिछले कुछ सालों में कुछ 250 ड्रोन पकड़े गए हैं बॉर्डर पे, और इससे कितने सारे ड्रोन सक्सेसफुली हैं। एक बार में 5 से 7 किलो, 8 किलो तक का ड्रग्स वो सप्लाई करते हैं इंडिया में। फिर आते हैं रिवर। यहाँ अमृतसर, गुरदासपुर, तरन के बीच में कुछ छोटी मोटी 20 रिवर्स हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, वो रिवर ही नेचुरल बॉर्डर है। और यहाँ पे पाकिस्तानी स्मगलर रिवर क्रॉस करके बेच के जाते हैं। और आता है बॉर्डर ट्रक्स। इंडिया में बाइलैटरल ट्रेड तो चलता रहता है, तो उन ट्रक्स की कैविटीज में भर के बेचा जा सकता है। आप विजुअल्स देख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके साथ साथ आप पाएंगे कि 2014 से 100 से ज़्यादा पंजाब पुलिस के पर्सन्स को गिरफ्तार किया गया है ड्रग के मामले में। यहां तक कि एक पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी के बाद चैन स्नैचिंग करता था क्योंकि वो ड्रग्स के लिए पैसे जुटा सके। पंजाब में क्राइम इतना आम हो गया है ड्रग एडिक्शन का कि आप देख सकते हैं सड़कों पे खुले आम बिक रहा है ड्रग्स। इस वीडियो में देखेंगे आप कि वो 400 रुपए में 1 ग्राम से कम का अमाउंट बेच रहा है। वैसे जो ड्रग्स बिकते हैं वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में उसे चिट्टा और फुक्की कहा जाता है, जो कि काफ़ी कॉमनली वहाँ पे बेचा जाता है। अब बात आती है कि ये जो पूरा नेटवर्क बैसाया है ये कैसे बन रहा है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पंजाब में 7 में से 1% ड्रग एडिक्टेड हो चुका है। उसमें भी 89% जो यूथ हैं वो पढ़े लिखे यूथ हैं, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे हैं। और उस 89 में से 83% यूथ जॉब करते हैं, उसके बाद भी ड्रग एडिक्टेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब की हालत क्या है।
और अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो पंजाब में है, तो आप गलत हैं। ये आग आपके घर कब पहुंचेगी आपको पता नहीं चलेगा। देश के किसी भी कोने में अगर ऐसी घटना होती है तो ये देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि यूनाइटेड वी आर स्ट्रांग एंड सेपरेटली वी आर डिवाइडेड एंड वीक। तो पंजाब की हालत बद से बदतर है। वहाँ के कमिश्नर से लेके कई सारे लोगों ने क्लियर मेंशन किया है कि ये एक पैरेलल स्कीम चल रही है। भारत सरकार ने ड्रग फ्री का कैंपेन चलाया है, बट उससे कैंपेन से कुछ नहीं होगा। रियलिटी लेवल पे, रियलिटी ग्राउंड पे हालात बद से बदतर हैं। पंजाब के होशियारपुर में अगर आप देखेंगे तो एक परिवार के तीनों बेटे ड्रग एडिक्शन में मारे गए। एक बच्चा जो 10वीं क्लास में टॉप करता है वो कॉलेज में जाके फेल हो जाता है। पेरेंट्स जब एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि पीर प्रेशर मतलब अपने ग्रुप में आके उसने ड्रग एडिक्शन चालू किया। पंजाब की मूवीज और गाने करते हैं तो पता चलता है कि पीर प्रेशर मतलब अपने ग्रुप में आके उसने ड्रग एडिक्शन चालू किया। इस ड्रग कल्चर को बड़ा ही कूल दिखाते हैं। एक ये बहुत बड़ा रीजन है। वहाँ के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर का कहना है कि ये जो कल्चर है इससे बॉयज़ को लगता है कि ड्रग बहुत कूल है। तो कहीं ना कहीं इन गानों में लड़कियाँ, शराब और ड्रग्स दिखाना, ये जो कूल कल्चर दिखाना है, इस पर बड़ी रोकथाम लगानी है, क्योंकि इसका युवाओं पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। 75% बच्चे तो केवल पीर प्रेशर में ड्रग ट्राई करते हैं, और जब ड्रग ट्राई करके उनको एडिक्शन लग जाता है तो आप देख सकते हैं वो पहले चोरी करते हैं। लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में उतर जाती हैं जब पैसा नहीं रहता। हालात ये है कि लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप कितनी सारी क्लिप्स आगे सामने देख सकते हैं जहां पे घरों में डेली झगड़े होते हैं। पंजाब में कई जगह तो पेरेंट्स अपने बच्चों के पैरों में चैन बांध के रखते हैं कि कहीं ये भाग के ड्रग्स लेने ना पहुंच जाए। कितने परिवार के पूरे परिवार समाप्त हो गए हैं और ड्रग एडिक्शन के नाम पे। तो पंजाब की हालात बहुत खराब है, और ये सब 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान का मिशन यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। ये सक्सेसफुल मिशन रहा, और इसमें कहीं ना कहीं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी विफल हो रहा है, और लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। उड़ता पंजाब मूवीज़ में आपने देखा होगा कि लास्ट में जो विलेन है वो पुलिस का पर्सन ही निकलता है। तो लोकेलिटी में ये बहुत तेजी से फैला, और यहाँ से केवल क्रॉस होता है, फैलता पूरे पंजाब में है। हर जगह पढ़ा लिखा युवा जॉब करने वाला ड्रग का एडिक्टेड है। बीमारियां आ रही हैं, लूट फसोट, जबकि जब पैसे कम पड़ते हैं, ये 1 ग्राम कम से कम 1000 का मिलता है, वहाँ 1 ग्राम से कम भी 300-400 रुपए में बेचे जाते हैं। तो ये क्राइम रेट बढ़ाता है। इस क्राइम रेट के बाद, और जब एक बच्चा मरता है तो उसका पूरा परिवार उसमें बेकार जाता है, क्योंकि 89% में 83% जॉब वाले हैं। जब एक जॉब वाले बच्चे की डेथ होती है तो उसके परिवार की इकोनॉमिक हालत बद से बदतर हो जाती है, और ये रेशियो 2013-14 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ गया है। पंजाब की सरकारें बन रही हैं, जो भी सरकारें आती हैं, कांग्रेस आए, अकाली दल आए, आम आदमी आए, लेकिन इस पे क्या रुख है सरकारों का, मैं वहाँ की राज्य सरकार से जानना चाहता हूँ, और एज वेल एज केंद्र सरकार भी इस पे क्या कर रही है। इस तरह से तो हमारा पंजाब बेकार हो जाएगा। वो पंजाब जहाँ से सिंगर से लेके अच्छे मिलिट्री मैन से लेके गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, गुरु नानक साहेब की धरती है। पंजाबीज आर प्राउड ऑफ द कंट्रीज। अच्छे से अच्छे पोस्ट पे, सेना से लेके हर जगह पे सबसे पहले मिलते हैं। पंजाबी खानों की बात अलग है, वहाँ की एग्रीकल्चर की बात अलग है। तो पंजाब में ऐसा क्या चल रहा है कि इस पे रोकथाम नहीं है। पंजाब की इकॉनमी ठीक दिख रही है, वहाँ एग्रीकल्चर रेट ठीक है, एजुकेशन है, बॉलीवुड में दबदबा है, लेकिन इस पे रोक क्यों नहीं। मैं तो चाहता हूं कि जो पंजाबी सिंगर्स हैं, जो भी हैं, काइंडली इस कल्चर को डिमोट करें, क्योंकि अभाव का जो पीर प्रेशर है इसका प्रभाव है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस पे वर्क करे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाए, क्योंकि ये जो 6 तरीके हैं इसको कैसे रोका जाए। कहीं ना कहीं ये पास हो रहा है, और ये नेटवर्क पहुंच के महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। यहाँ से ड्रग्स महाराष्ट्र जाता है, राजस्थान, दिल्ली। Joint operation with Maharashtra Police, 73 kgs of recovered in Nhava Sheva. ये सब पूरा का पूरा सप्लाई होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आप साउथ में हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, या नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। पंजाब के इस कल्चर को रोकना होगा। वहाँ के DGP का बयान सुनिए, वो बताते हैं कि ये पूरा स्कैंडल है। तो
पंजाब उड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अदर स्टेट्स पे उड़ने लगें। तो इट्स टाइम कि अपने बच्चों को नोटिस करें, इस ड्रग एडिक्शन से बचाएं और पंजाब पे सीरियस स्टेप्स लिए जाएं इन चीज़ों को रोकने के लिए। नहीं तो पाकिस्तान का ये सपना कि इंडिया को 100 जगहों से काटो बिल्कुल सच होता दिखाई दे रहा है। और उनको एक टेरर फंडिंग जैसे खालिस्तानी मूवमेंट से लेके हर चीज़ को फंड करने का ये एक बहुत बड़ा जरिया मिल रहा है। हमें इसे रोकना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को अवेयरनेस में बढ़ाएं कि ड्रग क्या कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।